नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को आपके ही YouTube चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए मैं आज आप लोग के बीच में इन्फिनेटिव लेकर आया हूं। इन्फिनेटिव आप लोग के बीच में मैं इन्फिनेटिव आप लोग के बीच में मैं इन्फिनेटिव लेकर आया हूँ। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव एक वर्ब का पार्ट होता है। वर्ब दो जो फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव भी आता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन्फिनेटिव का काम क्या होता है। इन्फिनेटिव आप कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों? किसी वर्ब का जो मूल अर्थ होता है, मूल अर्थ जैसे गो माने होता है जाना, गो माने जाना। तो देखिए जाना में ना शब्द आया कि नहीं आया, तो इसी मूल शब्द को यानी मूल अर्थ को ना छोड़े उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव एक वर्ब जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है, जिसे हम संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। जो नाउन की तरह कार्य करता है उसे हम संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है इन्फिनेटिव? कि वर्ब के पहले कोई वर्ब हो और उस वर्ब के पहले टू लगा हो। क्या लगा हो? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। जिसके अंत में हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? यानी ना निकलता है, नी निकलता है और ने निकलता है। चाहे आप जानने के लिए नानी ने, ना नी ने, या कुछ बताते ना ने नी, ना ने नी या ना नी ने, जैसा आपको सुटेबल पड़े वैसा याद कर सकते हैं। यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही हमारा क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। ये एक सब्जेक्ट की भी तरह काम करता है। इन्फिनेटिव जो है एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा दोस्तों? इन्फिनेटिव जो है एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब होता है एक सब्जेक्ट की काम करेगा, सब्जेक्ट की काम करेगा और इन्फिनेटिव में करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? इसका क्या होता है फार्मूला? ध्यान दीजिए, फार्मूला इसका समझिए। सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले आएगा इन्फिनेटिव की तरह। तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर इसके साथ कोई नाउन जुड़ा है तो ये नाउन आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा? एच वी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम वाज वर्ब, इज आर एम वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इज आर एम वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। तो इसी पर जो है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन प्लस एच बी प्लस अदर वर्ड, दोस्तों यही होता है इन्फिनेटिव। अब ये देखो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ऐसे सेंटेंस आपको कोई पूछता है ऐसा सेंटेंस तो आप लोग थोड़ा सा संकोच में पड़ जाते हैं और बता नहीं पाते हैं। तो मैं इन सब को देखते हुए आप लोग के बीच में ऐसे वीडियो ला रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना भूलिएगा मत। जैसे कह दिया जाए प्यार करना इंसानियत है, मैं यही लिखा प्यार करना इंसानियत है, इंसानियत। प्यार करना इंसानियत है। अब प्यार करना इंसानियत है तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ प्यार करना यानी वर्ब में
प्यार करना आ रहा है वर्ब में, प्यार करना इंसानियत है, प्यार करना इंसानियत है। तो प्यार करना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? लव होता है। क्या होता है? लव। लेकिन हमें इसे सेंटेंस में यूज करना है, तो इस लव के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का, तब ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाए। तो टू लव, टू लव मतलब क्या हो गया? टू लव, प्यार करना, टू लव प्यार करना, टू लव प्यार करना, इज, टू लव प्यार करना है, इज मतलब है, क्या है? इंसानियत है। टू लव इज ह्यूमन, टू लव इज ह्यूमन। अब हो गया, टू लव इज ह्यूमन, प्यार करना इंसानियत है, टू लव इज ह्यूमन, प्यार करना इंसानियत है। अगला सेंटेंस देखते हैं इन्फिनिटिव का। अगला, जैसे कह रहा है घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है, घूमना एक कह घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है, घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? घूमना। अब घूमना शब्द पहले लिखना है, घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है, घूमना। वॉक माने क्या होता है दोस्तों? वॉक, वॉक मतलब क्या होता है? घूमना। लेकिन अभी ये गलत है, क्योंकि वॉक मतलब घूमना हमें सेंटेंस में यूज करना है, वॉक घूमना। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। टू वॉक घूमना, इज होता है, टू वॉक इज घूमना होता है, घूमना होता है। क्या घूमना होता है? एक अच्छा व्यायाम, आ गुड एक्सरसाइज, आ गुड एक्सरसाइज। अब कह रहे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है, घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो अगला देखिए, अगला और एक सेंटेंस बनाते हैं। काम करना मेरा आदत है, काम करना मेरा आदत है। काम करना मेरा आदत है, काम करना मेरा आदत है। इसे कैसे बनाएंगे? काम करना मेरा आदत है। तो काम करना, आप यहाँ टू डू वर्क भी लिख सकते हो, टू डू वर्क, टू डू वर्क, टू डू वर्क, टू डू वर्क, काम करना। टू डू माने करना और वर्क मतलब काम, काम करना, टू डू वर्क, टू डू वर्क, काम करना, टू डू वर्क, टू डू वर्क, काम करना मेरा आदत है। टू डू वर्क इज माई हैबिट, इज माने है और माई माने मेरा, हैबिट माने आदत। टू डू वर्क इज माई हैबिट, काम करना इज है, माई मेरा, हैबिट मीन्स आदत, काम करना मेरा आदत है। टू डू वर्क इज माई हैबिट। या आप इस तरह भी बना सकते हो, वर्क को नाउन और ये दोनों बना सकते हो, वर्क, टू वर्क, टू वर्क, बाकी का इज माई हैबिट, टू वर्क इज माई हैबिट, काम करना मेरा आदत है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है दोस्तों, जो इन्फिनिटिव होता है वो इन्फिनिटिव एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह होता है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
कह रहा एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव जो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इन्फिनेटिव जो होता ना वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है? आप यहां लिखे सब्जेक्ट और प्लस क्या लिखे वर्ब, या एचबी भी आ सकता है वर्ब भी, प्लस क्या लिखे इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखियो सब्जेक्ट वर्ब और प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे कह दिया जाए, जैसे अब यहां जैसे कह दिया जाए कि वह फुटबॉल खेलने जाते हैं, वह फुटबॉल खेलने जाते हैं, वह फुटबॉल खेलने जाते हैं, वह फुटबॉल खेलने जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों अब वह फुटबॉल खेलने जाते तो हमारा वर्ब हो गया। अब खेलने, देखो ये खेलने शब्द आया कि नहीं आया? खेलने, खेलना, इसमें भी मोशन पाया जा रहा है कि नहीं पाया? इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि अर्ध मोशन पाया जाए, सेमी मोशन पाया जाए। खेलने जाएगा तो खेलेगा ना, तो खेलने अर्ध मोशन पाया जाए, उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर्पज वह फुटबॉल खेलने जाते हैं, वह फुटबॉल खेलने जाते हैं। तो अब देखो खेलने शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया इन्फिनेटिव। इसमें ना का उच्चारण हो रहा कि नहीं, ने, ना, नी, ने। तो ना, नी, ने आता है तो इन्फिनेटिव होता हुआ है फुटबॉल खेलने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? दे जाते हैं, दे गो, दे गो, वह जाते हैं क्या करने? खेलने। दे गो टू प्ले, दे गो टू प्ले, वे खेलने जाते हैं। दे गो टू प्ले, वे खेलने जाते हैं, दे गो टू प्ले। अब क्या खेलने जाते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल। दे गो टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलने जाते हैं। यही हमारा क्या, देखो टू प्ले आया, ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ कि नहीं हुआ? इन्फिनेटिव हुआ। आप कुलदीप सर से जुड़िए, एक से एक सेंटेंस मैं बताऊंगा, आप लोग को पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगा। ना आपको स्पोकन में दिक्कत होगा और ना कंपटीशन में दिक्कत होगा। कोई भी एग्जाम होगा क्वालिफाई करके आएंगे। अगला देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। जैसे कह दिया जाए मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। अब ध्यान से देखना, मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। अब यहां जो छोड़ना शब्द आया ये हमारा इन्फिनेटिव है, और जो चाहना शब्द आया ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं, पहले आपको बना मैं चाहता हूं। कौन चाहता है? मैं चाहता हूं, मैं। तो मैं चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं का आई, और चाहना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट। आई वांट, मैं चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं क्या करना? छोड़ना। आई वांट टू लीव, आई वांट टू लीव, आई वांट टू लीव, मैं छोड़ना चाहता हूं। अब आई वांट टू लीव, मैं छोड़ना चाहता हूं। किसे छोड़ना चाहता हूं? इस स्थान को। तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू लीव दिस प्लेस, आई वांट टू लीव दिस प्लेस, मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। आई वांट टू लीव दिस प्लेस, मैं इस स्थान को छोड़ना चाहता हूं। अगला देखते हैं, अगला इन्फिनेटिव किसकी तरह काम करता है? इन्फिनेटिव जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब।
एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब कह रहा है इन्फिनेटिव जो है एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। वर्ब जो है इन्फिनेटिव वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करना क्या करता है, काम करता है, काम करना शुरू करता है, काम करता है। जैसे उन्होंने, जैसे कह दिया जाए वे मेरी दरवाज़ा खोलने में मदद किए, वे दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद किए, मेरी मदद किए, मदद किए। अब देखो वे दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद किए, मेरी मदद, खोलने में मदद करना, खोलने में मदद करना, तो मदद करना वर्ब है और खोलना एक कॉम्प्लीमेंट हो गया वर्ब का। क्या हो गया, वर्ब का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, पूरक हो गया। कि खोलने में मदद की, मदद किए, खोलने में मदद की, यानी मदद किए तो खोलने में। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, दे माने वे हेल्प्ड, दे हेल्प्ड मी, दे हेल्प्ड मी, वे मेरी मदद किए, दे हेल्प्ड मी, वे मेरी मदद किए। क्या करने में, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, दे हेल्प्ड मी टू ओपन द डोर, वे दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद किए, वे दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद किए। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों। अब कह रहा है इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है, इन्फिनेटिव वर्ब होता है वह एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जैसे कह दिया वह जाने वाला है, मैं पढ़ने वाला हूँ, वह लिखने ही वाला है, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए यहाँ फिल्म शुरू होने वाली है, शुरू होने ही वाली है, शुरू होने ही वाली है, ही वाली है। अब यहाँ देखना दोस्तों, ही वाली है, ही वाली है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग। अब अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन है। आपका स्ट्रक्चर ऐसा, सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं, वर्ब, यानी जिसमें इज आर एम आ जाता है, और प्लस क्या, अबाउट टू, अबाउट और प्लस टू होता है, और अबाउट प्लस टू और प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। अब ये बताओ अबाउट क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया, और वर्ब के पहले टू आया तो टू और वर्ब मिलकर एक इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो ये प्रीपोजिशन के रूप में काम किया, नहीं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम किया कि नहीं किया, किया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम किया। अब जैसे फिल्म शुरू होने वाली है तो क्या हो जाएगा, द फिल्म इज अबाउट टू, द फिल्म इज अबाउट टू स्टार्ट, द फिल्म इज अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म शुरू होने वाली है, फिल्म शुरू होने वाली है।
फिल्म शुरू होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग को। इसी तरह और सेंटेंस मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा जो आपको कंपटीशन में भी मदद करेगा और आपके दैनिक जीवन इंग्लिश स्पोकन में भी मदद करेगा। तो आप केएलडी इंग्लिश से जुड़िए और एक से एक सेंटेंस सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।